मैं जिला प्रशिक्षण अधिकारी का हेड हूँ। इस प्रशिक्षण के लिए CEEW से आए हुए प्रतिनिधि के रूप में श्री राहुल जौहरी जी का बहुत ही हार्दिक स्वागत है कि आपके बीच में आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आपकी उपस्थिति हुई है। जैसा कि आपने कहा कि प्रशिक्षण कक्ष की व्यवस्था देख करके आपको बहुत अच्छा लगा। तो देखिए दीदी, आप लोग शायद पहली बार प्रशिक्षण में आई, इससे पहले आई थी यहाँ पर? कुछ दीदी आई। प्रशिक्षण क्यों होता है? प्रशिक्षण इसलिए होता है कि आपका ज्ञान बढ़े, आपका काम करने का कौशल बढ़े, और काम करने के लिए आप में एक सकारात्मक जो है आपका मनोदशा जो है वो परिवर्तित किया जा सके। एक लाइन में कहना हो कि प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, तो प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है ज्ञान, कौशल और वृत्ति में परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना। चाहे वो कोई भी प्रशिक्षण हो, हमारे यहाँ तो तमाम विषयों पर अलग अलग विभागों में प्रशिक्षण होते रहते हैं, लेकिन ये जो प्रशिक्षण है जिसमें कि आप सभी विद्युत सखी को विद्युत सखी के रूप में कार्य करने के लिए आपका ज्ञान बढ़ाया जाएगा, आपको काम करने के लिए दक्ष बनाया जाएगा, यानी आपकी जो आपकी कौशल है, स्किल है, उसको बढ़ाया जाएगा, और काम अच्छे से कर सके इसके लिए आपकी एक सकारात्मक वृत्ति में जो है वो परिवर्तन लाया जाएगा। इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। साइकिल सब लोग चलाए होंगे, बचपन में साइकिल चलाए होंगे ना। ज्ञान का मतलब हो गया कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है आपको बोलकर बताए कि साइकिल का हैंडल कैसे पकड़ना है, पैडल कैसे मारना है, ठीक है ना। आपको ज्ञान दे दे कि साइकिल में 2 पहिए होते हैं, ये पैडल होता है, ये हैंडल होता है, ये ब्रेक होता है, आपको ज्ञान मिल गया, तो क्या आप साइकिल चला पाएंगे? क्या नहीं चला पाएंगे जब तक कि आपकी कौशल को ना बढ़ाया जाए। और कौशल कैसे होगा? जब आप खुद करके उसको सीखेंगे, जब खुद आप साइकिल चलाएंगे। तो जब आप साइकिल चला करके उसको ज्ञान तो मिल गया कि हैंडल, ब्रेक, घंटी, पैडल, सीट ऐसे चलता है, ये ज्ञान मिल गया। लेकिन जब आप उसको साइकिल पर चढ़ करके जब चलाने के लिए सीखना शुरू करेंगी तो आपका जो है वो कौशल डेवलप होगा, विकसित होगा, तो आप साइकिल अच्छे से चला पाइएगा, ठीक है ना। तो जब तक ज्ञान और कौशल दोनों चीज की जरूरत है साइकिल चलाने की, ठीक है। लेकिन अगर मन में डर छिपा हुआ है कि हम तो चलाएंगे और गिर जाएंगे, तो साइकिल चला पाएंगे? क्या चला पाएंगे? ज्ञान है, चलाना सीख भी ली है, लेकिन मन में क्या छिपा हुआ है? डर, अनजाना सा डर, बिना किसी कारण का डर छिपा हुआ है। इसके लिए होता है आपका मानसिक परिवर्तन लाना, यानी आपके काम करने की प्रवृत्ति को उसको बदलना, यानी आपके अंदर का डर, भय, झिझक को खत्म करना। ये बात समझ आ रही है? तो ये डर, झिझक खत्म करने का भी प्रयास किया जाएगा। उसके लिए हम लोग जो एक पुरानी विद्युत सखी होंगी, आएंगे क्या इसमें सैदाबाद से कोई आएंगी वो, और उनका जो अनुभव होगा वो आपके बीच में शेयर किया जाएगा, आपसे वो बताएंगी। इससे क्या हो जाएगा? आपके अंदर का डर, भय, झिझक वो निकलेगा। अभी सबके दिमाग में हो रहा होगा ना कि कैसे करना है। किसी को पता है क्या कि कैसे करना है? किसी को नहीं पता है ना। हाँ, यानी अभी आप प्रशिक्षण की शुरुआत में आपको कुछ नहीं पता, ना आपको ज्ञान है, ना आपको कौशल है, ना आपको भी। जब ज्ञान और कौशल ही नहीं है तो काम करने का कैसे होगा? खूब मन है कि हमें डर नहीं, हम साइकिल चलाएंगे, पता ही नहीं है कैसे चलाना है, चला पाएंगे क्या? तो तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, ज्ञान का, कौशल का और काम करने की प्रवृत्ति का। ये तीनों चीजों पर आप पे काम किया जाएगा। आप 2 दिन में आपको सिखाया जाएगा। पूर्णतः आवासीय, यहाँ पर सब व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। मतलब जितने भी दीदियां आती हैं सभी लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जाती हैं और खुश होकर जाती हैं, और उनकी मुस्कुराहट के आधार पर ही जो है हम लोगों को संतुष्टि होती है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया, जिसके लिए हमें सरकार ने हमें यहाँ पर एक दायित्व सौंपा है इस संस्थान को, और हम उस संस्थान के हम अधिकारी कर्मचारी के रूप में हम लोग अपने पूरे दायित्व को पूरी अच्छी तरह से निभाते हैं, ताकि जब दीदियां या कोई भी और भी प्रतिभागी जब यहाँ से जाए तो पूरी तरह से इस तरीके से ज्ञान, कौशल और वृत्ति से पूरी तरह से लैस होकर के जाए कि वो अपने काम को अच्छी तरीके से वो कर सके, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर विद्युत सखी के रूप में आपको ज्ञान भी दिया जाएगा,
आपको बताया भी जाएगा वीडियो फिल्म के माध्यम से कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, ठीक है ना, और आपके अंदर का डर भय भी खत्म करने का प्रयास पूरा किया जाएगा। तब ये माना जाएगा कि आपने ट्रेनिंग लिया है। तो अभी की स्थिति, जब कल शाम को आप जब जाएंगे यहाँ पर, दोनों की स्थिति में देखिएगा अंतर होगा। जब कल शाम को आप जाएंगी तो आप ही कहेंगे कि हाँ सर, हमें ज्ञान मिल गया है, हम काम कर भी लेंगे और हमारे अंदर किसी तरह का कोई डर भय या झिझक नहीं होगा। तो हमारा सबका यही प्रयास रहेगा, इसलिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है कि आपको अच्छी तरीके से स्वावलंबन और आपको आत्मनिर्भर जो है बनाया जा सके, ताकि आप जो है अपनी आजीविका के रूप में, आजीविका कमाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए आप विद्युत सखी के रूप में कार्य करके अपने घर, अपने परिवार के सदस्यों का, सबका जो है आजीविका को आप उन्नति की तरफ आप ले जा सके। तो मैं समापन सत्र में इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ। इसके बाद आपका प्रतिक्रमण होगा और फिर आपका प्रशिक्षण जो है वो प्रारंभ होगा। ठीक है, स्वागत करता हूँ अपने कैंपस में, और सभी लोगों को मैं एक अनुरोध करता हूँ कि जो सर ने अभी बताया, जो आशा है हमारी, हमने देखी आपकी आज ट्रेनिंग संपन्न, उसके लिए प्रयास 1.5 साल से चल रहा है और आज मूर्त रूप में पहुंचा है। इस मूर्त रूप में पहुंचा है, जो चीज सर चाहते हैं, मैं सभी दीदी लोगों से आशा करूंगा उसमें हम 100% ये नहीं कि ट्रेनिंग लेने के बाद 2 दिन काम किए, थोड़ी बहुत सक्सेस नहीं हुई है तो नहीं छोड़ दे, नहीं, ट्राई अगेन। धन्यवाद। हमारे जो आपके यूपीएसआरएल के एमडी मैम है, उनसे बातचीत चल रही है, तो बड़े ही से जो है हम लोग को ये ट्रेनिंग की का अप्रूवल मिला है। तो हम आप सभी लोगों से ये हृदय से गुजारिश करेंगे कि जो भी आपको ट्रेनिंग में मिल रहा है, आप उसको एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए, ताकि आप लोग फील्ड पे जाएं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी चिंताएं जो घर की हैं वो 2 दिन के लिए एकदम छोड़ दीजिए कि घर में माता जी क्या कर रही होंगी, सासू माँ क्या कर रही होंगी, दीदी क्या कर रही होंगी, सब भूल जाइए। 2 दिन के लिए हमारे सर ने ये ट्रेनिंग सेंटर, मैं 4 जगह होके आया हूँ और सब जगह मैंने देखा, लेकिन जो सुविधाएं आप लोग को और जो ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, जिस तरह सर ने फ्लैग्स निकाल करके आप लोग को यहाँ पे लगाया है देखने के लिए कि सब जो बुक्स में जो चीजें हैं उससे कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी चीजें हैं, वो सर ने प्रिंट आउट यहाँ पे करके लगा दिया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये ट्रेनिंग सेंटर देख करके। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं सर से मतलब बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि सर ने इस प्रोजेक्ट के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए इतना अपना साथ दिया है। तो मैं बस इसी चीज को लेकर खत्म करके बाकी सर से गुजारिश करूंगा कि सर 2 शब्द कुछ बोले। थैंक यू। आपकी पुस्तकें हैं, जो भी मूवी है, आप लोग अभी वीडियो देखेंगे, वो सारा जितना भी मटेरियल है वो सारा आपको CW की तरफ से दिया गया है। अभी 5 मूवी ऐसी है जो अभी मैं सर के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो आप लोग के पास आ जाएगी। आप लोग उन सारी मूवीज को देखिएगा YouTube से और उसको सब्सक्राइब करिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी नया अपडेट आएगा वो आप लोग को ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, हम लोग पूरी तरह से लगे हैं कि जितना मूवी हम आप लोग को बना करके दे सके, ताकि आज के डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं चलाता हो। ठीक है, तो उस मूवी को देख करके काफी कुछ चीजें आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है। एक दूसरा अपडेट सबसे बड़ा ये है कि जो हमारी पुरानी विद्युत सखी दीदी थी, वो आएंगी तो आपको बताएंगी। पहले इसका जो रिचार्ज होता था, फर्स्ट रिचार्ज होता था, दैट वाज वो आपका 30,000 से होता था। इसको कम कराने के लिए हम लोगों ने SRM से काफी बातचीत करने के बाद जाकर के अब जो हमारा फर्स्ट रिचार्ज है वो 10,000 का हो गया। ठीक है, तो लेकिन उसमें आप लोग को करना क्या है वो सर आपको बताएंगे कि जब आप रिचार्ज करेंगी ना, तो आप एग्जैक्ट 10,000 का नहीं करेंगी। इसलिए नहीं करेंगी कि जब आप 10,000 का रिचार्ज करती हैं तो वो NFT के थ्रू होता है।
तो बैंक अपना जो भी है वो चार्जेस काटता है, ठीक है। आपने मान लीजिए 10,000 रुपए डाला तो बैंक वो काटेगा 10 या 15 रुपए, तो वो आपका 10,000 के नीचे हो जाएगा। तो 10,000 के नीचे होने के बाद क्या होगा कि वो आपका जो एक्टिवेशन है वो नहीं होगा। तो आपको जो पहला रिचार्ज करना है वो 10,015 या 10,020 से करना है। ये सभी दीदियां इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। थैंक यू। विभाग के बीच विश्वास बढ़ता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ विद्युत सखी ऐप का इस्तेमाल करती हैं, तो उपभोक्ता आप पर निर्भर करते हैं। यह आपको न केवल अपने काम में कुशल बनाता है, बल्कि आपकी पहचान को भी मजबूत करता है। याद रखिए, आसान बना देता है। इसके बिना आप विद्युत सखी का कार्य नहीं कर सकती हैं, तो इसे अपनाइए और अपने हर काम में इसे अपना सबसे भरोसेमंद साथी बनाइए। सोचिए, मिर्जापुर की मंजू दीदी शुरुआत में अपने हाथ से सारी रसीदें बनाती थी। कई बार पेमेंट या भुगतान में गलती हो जाती थी, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा कम हो जाता था। लेकिन जब से विद्युत सखी ऐप आया, उन्होंने अपना है और उनके उपभोक्ता उनसे बेहद खुश हैं। यह ऐप उनकी जिंदगी का गेम चेंजर बन गया है। विद्युत सखी ऐप का उपयोग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इसे रिचार्ज करना और एक्टिवेट करना जरूरी है। इसके लिए मिनिमम 10,000 रुपए का रिचार्ज करना होता है शुरू कर सके। रिचार्ज का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपके पास आवश्यक बैलेंस उपलब्ध हो, जिससे आप उपभोक्ताओं से पारदर्शिता और उपभोक्ता के विश्वास का प्रतीक है। मेन्यू के अंदर चौथा ऑप्शन आता है, सभी ट्रांजैक्शन। अब हम विद्युत सखी ऐप के सभी ट्रांजैक्शन बटन का उपयोग करना सीखेंगे। यह बटन आपको आपके पिछले सभी लेन देन की पूरी जानकारी देगा, जिससे आप अपने काम को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बना सकते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सभी ट्रांजैक्शन विवरण बटन का उपयोग क्यों जरूरी है? हर लेन देन का सही रिकॉर्ड होने से आप उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के साथ पारदर्शिता बनाए रख सकती हैं। यह सुविधा आपको उपभोक्ताओं के सवालों का तुरंत उत्तर देने में मदद करती है। जब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया सभी ट्रांजैक्शन विवरण देखने की। अपने मोबाइल पर विद्युत सखी ऐप खोलें, या तो 3 लाइन वाले मेन्यू बटन पर जाकर चौथा ऑप्शन सभी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करें, अन्यथा आप सफल या विफल। अगर आप किसी विशेष लेन देन की अधिक जानकारी देखना चाहते हैं, तो उस पर टैप करें। यहाँ आपको पूरा विवरण मिलेगा। जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता के साथ लेन देन की जानकारी साझा करें और उनके सवालों का उत्तर दें। अब जानते हैं कि इसमें आम समस्याएं क्या हैं। तो पुराने लेन देन देखने के लिए ICICI बैंक या इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, जो कि इस ऐप के पब्लिशर हैं, की सपोर्ट टीम से ये मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले बताइए कि 2 दिन का प्रशिक्षण जो विद्युत सखी के रूप में आपको दिया गया, प्रशिक्षण के बारे में जो भी चीज बताया गया, वो जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी की बहुत अच्छी। तो क्या आप विद्युत सखी के रूप में अच्छे से काम कर पाएंगे? सबको विश्वास है? तो हाथ खड़ा करके बताइए कि हम सब लोग कर लेंगे। पक्का कर लेंगे? कोई इसमें आपको ऐसा लगा कि जानकारी की कमी है? जी सर। लगा? क्या लगा?
जैसे सर हम लोगों को जो चीज यहाँ ट्रेनिंग में बताई गई वो चीज हम गाँव में सर्वे करके सीखना चाहते हैं। अच्छा, गांव में जा करके सीखना चाहते हैं। जैसे हम लोग को गाइड करें ताकि सर गाइड करें आप आसान बन जाए। चलिए, तो ये जब आपके बीएमएम वगैरह होंगे, जब आपको काम करने का इसे मौका मिलेगा, तो आपको जब आपके पास मशीन रहेगी तभी तो आप सीख पाएंगे ना। तो अभी मशीन नहीं है, इसलिए आपको जो है वहां ले जाकर के नहीं सिखाया जा सका, लेकिन ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए, इसमें आपको सिखाया जाएगा, बात किया जाएगा इसमें। और बाकी प्रशिक्षण कक्ष की व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी। और छात्रावास की व्यवस्था कैसी लगी? खाने पीने की व्यवस्था कैसी लगी? खाना कैसा मिला? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो क्या आप दोबारा यहाँ आना चाहेंगे प्रशिक्षण के लिए? ठीक है, तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं संस्थान की तरफ से, ठीक है, ताकि आप अच्छे से काम कर सके। ठीक है।